मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे लालू पुत्र तेज प्रताप यादव जी। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कह रहे हैं सुधर जाइए, नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर देंगे। अब आइए इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि 2 मिनट उनका क्या क्या होता है, कब कब उन्होंने इस तरह की धमकी प्रधानमंत्री से लेके और कहां कहां दी है, इसी पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करेंगे तेज प्रताप जी का। तेज प्रताप जी जानते हैं, बड़े पुत्र हैं, जो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए थे जब उनको पहली बार मंत्री, जब पिछली बार 2014-15 में जब सरकार बनी थी, इसी तरह का फाउंडेशन हुआ था। महागठबंधन बना के और चुनाव लड़े थे, सफलता मिली थी, उसमें तेज प्रताप मंत्री बनाए गए थे और अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए थे। वही तेज प्रताप अब सम्राट चौधरी को धमकी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में सुधार देंगे। ये जो तुम पगड़ी रखे हो, सारा पगड़ी उतार देंगे, तुम्हारा जो ये नशा है वह सारा नशा उतर जाएगा। जो तुम बहुत बकबक कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, बकबक, यह सारा बकबकाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, और तुमको ठीक कर दिया जाएगा, तुमको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा, आ जाओ। हमारा सुधारना जानते हो कि नहीं, किस तरह से सुधारते हैं, वो तमाम संकेतों के माध्यम से। इसके पहले वह विजय सिन्हा हैं जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी इसी तरह से 2 मिनट के लिए उनको भी बोलने पे, सिर्फ बात क्या है, मामला क्या है, कारण क्या है। कारण यह है कि सम्राट चौधरी यह कह दिए कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं। इतना कह देना बिहार में इतना बड़ा अपराध है कि पूछिए मत। तो भैया तेजस्वी यादव जी, सबसे पहले अगर ठीक ही करना है तो किसी का मुंह बंद करने से बढ़िया है कि चारा चोरी के मामले को उठाया गया था कांग्रेस के जमाने में। उस मामले को उठाने वाले यही लल्लन सिंह और नीतीश कुमार हैं, पहले उनको तो ठीक कर दीजिए। यही तो कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि हमारे जमाने में नहीं हुआ चारा चोरी का मुकदमा दर्ज। उनके साथ तो आप गलबहियां, उनको तो कुछ बोलते नहीं हैं। जिन्होंने आपके बाप पे मुकदमा दर्ज कराया, जिन्होंने जेल भिजवाया, जिन्होंने सबूत पहुंचाया, उसके ऊपर तो नहीं कहते हैं। इसलिए कि उसको कहेंगे तो फटाक से आपका मंत्रालय चला जाएगा। आपके भाई जो 5-5 मंत्रालय लेके बैठे हैं वो चला जाएगा। आपके पिताजी जो आइसक्रीम खा रहे हैं घूम घूम के वो चला जाएगा। फिर जेल भी जा सकते हैं। तो जो असली मुजरिम है उसको तो 2 मिनट के लिए कहेंगे नहीं। आपकी आदत बन गई है। दरअसल एक पत्रकार आपके घर पे गया था, तो कहे कि कैमरा हटा दीजिए और 2 मिनट के लिए मिलिए। वो रो के बता रहा था कि 2 मिनट आपका क्या है। तो सबको उसी अंदाज में मत हाँकिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपके पिताजी को इस औकात पे, आपकी पार्टी को इस औकात में लाके खड़ा कर दिया कि आप अंडा दिए थे। उस पे काम करिए ना। 2 मिनट दिखा तो रहे हैं, पत्रकार मर गया, ठेकेदार मर गया, थानेदार मर गया। काम करना है। 2 मिनट की जो ताकत है ना, वह दिखाइए कि एनजीटी 5,000 करोड़ रुपया आपके डिपार्टमेंट के ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया, वहां 2 मिनट दिखाना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगा है आपके विभाग में, वहां लगाना चाहिए तेजस्वी यादव जी। वो महत्वपूर्ण है। क्या कह दिए? क्या झूठ है क्या? आपके पिताजी जेल नहीं गए? आपके पिताजी को सजा नहीं हुआ? किस मामले में सजा हुआ? चारा चोरी के मामले में ही सजा हुआ। पूरा देश नहीं, दुनिया जानती है। इसको स्वीकार करना चाहिए। आपके भाई ने पोस्टर से आपके माताजी का और आपके पिताजी का पिछले चुनाव में पोस्टर से हटा दिया था। लड़ाई आपको अपने भाई से करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर दिया। 2 मिनट पहले अपने घर के लोगों को तो सिखाइए। अब आपके भाई ने ही जब शुरू किया था, भाई जेन्युइन बात है, जो भी कह देगा, मनीष कश्यप कहेगा तो उसको जेल भेज देंगे, सम्राट चौधरी कहेंगे तो उनको धमकी दे देंगे, विजय सिन्हा को धमकी दे देंगे, उसके बाद से मोदी को भी कहेंगे 2 मिनट के लिए जरा मिल लीजिए ना।
ये गुंडा राज, इसी जंगल राज इसी को कहते हैं। आप सुशासन लाइए ना, एक नंबर अपने विभाग को करिए ना, जो जेन्युइन बात है, जो सत्य है, उससे कहीं भड़क जाते हैं। भैया चारा चोरी किए हैं, सजा हुआ है, अभी जमानत कैंसिल होने का अभी 2 दिन पहले मामला आया था, उसमें किसी तरह से वो बरी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, बुजुर्ग हैं, इनको जमानत दे के अभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, तो जाके 2 मिनट वहां दिखा देते। तमाम मुकदमे हैं, आपके भाई के ऊपर मुकदमे हैं, आपके माताजी के मुकदमे हैं, आपके बहनों के ऊपर मुकदमे हैं। आपके नाम से चूंकि लालू यादव खुदे आपको ठेंगा दिखा दिए, आपके भाई के नाम से 160 करोड़ का बंगला खरीद दिया और आपको क्या दिए, झुनझुना। अब आप कूटते रहिए, आपको जो मिला है उतना ही आपके लिए बहुत है, मैं समझ रहा हूँ। पत्नी आपके ऊपर अलग मुकदमा कर रखी है, उसकी व्यवस्था करिए। वो कोर्ट ने कहा कि राबड़ी जैसा आवाज दीजिए, लेकिन खैर अब मिल गए हैं आपको कहने के लिए। अरे बातों से, काम से जवाब दीजिए कि तुम कहते रहो, हम काम से जवाब देंगे। लेकिन अब धमकी देंगे, तो धमकी देने के लिए हमको नहीं लगता है आपको आदत पड़ गई है। आपने बागेश्वर बाबा के समय भी डीएसएस बनाया था कि पटना में उतरने नहीं देंगे, तो पटना में उतरे कि नहीं, कार्यक्रम हुआ कि नहीं, और आपके माथे पर ही रहे। कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ पटना आए, कार्यक्रम भी किए, खूब बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। आपका डीएसएस कहाँ था, क्या कर रहा था? हाँ, डीएसएस लोगों को गाली दे रहा है। अभी एक कार्यकर्ता को, एलजेपी के कार्यकर्ताओं को, आपके डीएसएस का आपका जो सबसे चहेता था वह भी कहा कि तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। तुम जानते हो कि नहीं किस तरह से पीटते हैं, किस तरह से मारते हैं, किस तरह से करते हैं। ये माने जो चरितार्थ लालू यादव का जो चरित्र है, जो कहा जाता है जंगल राज, वह सब आपको यही सिखाया गया है क्या? लालू यादव कभी नरेंद्र मोदी के नैरेटिव पे चढ़ जाते हैं, वह भी यही कहते हैं, आप भी यही कह रहे हैं। आपकी बहनों का उसी तरह का ट्वीट आ रहा है, कुत्ता और क्या क्या किन किन शब्दों से मोदी को कहते हैं, खून का सौदागर। तो कब तक धमकी देने से क्या मिलेगा? तो जाइए, जाके 2 हाथ आजमा लीजिए। हमको तो नहीं लगता है कि 2 मिनट आप यहाँ तक आएंगे आप, और आपके पीछे जो फौज है ना उसको हटा दीजिए, अकेले चले जाइए, तो हमको लगता है कि जबड़वा पकड़ के आपका ऐसे उठा देंगे और 5 मिनट तक टांग देंगे आपको। तेज प्रताप जी, अगर वजन तौल दिया जाए तो सम्राट चौधरी के आधा भी नहीं होंगे आप, पर्सनल देखा जाए तो। लेकिन आप अब शासन सत्ता में हैं, आपके पीछे पुलिस है, आपके पीछे प्रशासन है, जो सही बात बोलेगा, जो आपके परिवार को आईना दिखाएगा, जो सत्य कहेगा, जो राजनीति करना चाहता होगा न्याय के साथ, सत्य के साथ। तो जाइए कर लीजिए। नहीं कर पाएंगे, कहेंगे सिर्फ। तो ये आदत, इससे आपकी गरिमा गिरती है, आपकी इज्जत गिरती है। अब चाहे आपके वो जो चमचे बेलचे होंगे वो उनको बहुत खुशी होती होगी, वो बहुत घघरा खोल के नाचेंगे, क्या बात कह दिया। लेकिन एक कहावत है कि एक सियार आया, एक कोई भेड़ का रखवाला था, वो रोज यही करता था। एक दिन सचमुच शेर आ गया और भेड़ उठा ले गया, और फिर जो पब्लिक आने वाली थी कोई नहीं आई, वो टेस्ट कर रहा था। यह कहानी है। उसी तरह से हर आदमी को आप 2 मिनट, लेकिन इस समय तक आपका 2 मिनट कभी दिखाई नहीं दिया। तो इससे आपका स्तर, आपका औकात, आपकी हैसियत, आपका परिचय ये दिखाता है, आपकी गंभीरता दिखाती है, आपके परिवार का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है, और इससे दुनिया में आप मजाक बनते हैं, आपका परिवार मजाक बनता है, और दुनिया को हंसने का मौका मिलता है। तो ये रहा मेरा छोटा सा विश्लेषण। मेरी बात पसंद आए तो इन लोगों तक पहुंचा दीजिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।